चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं बच्चे। और ये करंट की क्लास है बच्चे, आ जाओ सभी लोग, करंट स्टार्ट कर दिया जाए। कल किसी कारणवश करंट की क्लास नहीं मिल पाई थी आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से आ जाइए, सारे के सारे बच्चे आ जाइएगा, ठीक है। हम लोग करंट की क्लास करेंगे बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बच्चे जितने भी आज हैं वो एग्जाम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, तो सारे लोग आ जाइए बच्चे। सभी बच्चों को एक साथ फिर से गुड इवनिंग है बेटा, और एक गुड नाइट का समय है। चाय कॉफ़ी खाना चिप्स बर्गर लेकर आप लोग बैठ जाओ सारे बच्चे। फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, है ना बच्चे। सारे लोग आ जाइए जल्दी जल्दी बेटा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बच्चे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। सारे बच्चे एक बार आ जाओ, ठीक है। चलिए बच्चे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए सारे लोग। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सभी लोग देखिए बेटा, सारे लोग पहला क्वेश्चन देखिए बेटा। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फाओ, अब फाओ एक बच्चे संयुक्त राष्ट्र की शाखा है, ये पॉइंट्स आपको कंफर्म हो गया होगा। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन फाओ के स्थापना के अवसर पर कितने रुपए के मूल्य का सिक्का प्रस्तावित है बच्चे, ठीक है। कितने रुपए के सिक्का बच्चे प्रस्तावित है, ठीक है। सिक्का प्रस्तावित है बच्चे। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई बच्चा बताएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसी को फाओ बोला जाता है बच्चे। कोई बच्चा बताएगा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा बेटा। चलो देखो बच्चे, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग बेटा। अगर हम फाओ की स्थापना की बात करें बच्चे, तो इसका स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को बेटा। तो अभी 16 अक्टूबर जो 2020 में है बेटा, इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको पता है सर, ये चौथा अपना स्थापना दिवस मना रहा है, 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा, तो आपको पता चल गया बच्चे कि 75वें, ठीक है बेटा, 75वें बच्चे इसके दिवस के वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार बच्चे 75 रुपीस का बच्चे क्या जारी करेगा, एक सिक्का जारी करेगा। तो फाओ की स्थापना बेटा कितने अक्टूबर को हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। और आपको पता है 45 से 2020 में जो बच्चे फाओ ने अपना दिवस वर्षगांठ मनाई है, वो कौथी मनाई है, 75वीं मनाई है। तो कितने रुपए का सिक्का जारी होगा, 75 रुपए का। अगला क्वेश्चन होगा सर, इसका मुख्यालय कहां है। तो आपको पता है मुख्यालय इसका बच्चे रोम है। और रोम कहां पर है, इटली के अंदर है बच्चे, ठीक है। और जो रोम है शहर है बेटा, ये टाइबर नदी पर है। रोम जो शहर है ये कौन से नदी पर है, टाइबर नदी पर है। ये पॉइंट्स भी याद रखना बेटा। मुख्यालय कहां है, रोम में है बच्चे। और अगर पूछा जाए इसका वर्तमान हेड कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान हेड क्यू डोंगयू है बेटा, क्यू डोंगयू, ठीक है बच्चे। इस समय फाओ के हेड कौन है, क्यू डोंगयू है बेटा। अगर पूछा जाए क्या कोई भारतीय व्यक्ति भी था बच्चे, तो 1956 में बेटा पहले भारतीय थे जो फाओ के महानिदेशक बने थे। पहले भारतीय थे बच्चे जो फाओ के महानिदेशक बने थे। ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेना। जो पहले बच्चे भारतीय थे और फाओ के महानिदेशक बने थे, उनका नाम था बच्चे विजय रंजन। क्या नाम था बेटा, विजय रंजन नाम था। ये पॉइंट्स आप लोग याद कर लो, ठीक है। विजय रंजन पहले भारतीय थे जो फाओ के बेटा महानिदेशक बने थे। वर्तमान में क्यू डोंगयू है, और ये अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा बेटा। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र की एक बेटा शाखा है, संयुक्त राष्ट्र की एक क्या है, शाखा है बच्चे, ठीक है। इसे नोट करो सारे बच्चे,
संयुक्त राष्ट्र की एक क्या है, शाखा है। तो हमने बताया फाओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। इसका मुख्यालय रोम में है बेटा, रोम इटली में है, टाइबर नदी के किनारे है। हेड है इसके क्यू डोंग्यू बेटा, और पहले भारतीय थे जो महानिदेशक बने थे, उनका नाम विजय रंजन था। क्या नाम था बेटा, विजय रंजन था। अभी बच्चे मैंने आपको बताया था वसुंधरा राजे सिंधिया की माता, जिनका नाम विजया राजे सिंधिया था, उनके उपलक्ष्य में भी भारत सरकार ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। और स्मारक सिक्के मार्केट में नहीं मिलते हैं बच्चे, सिर्फ 75 ही सिक्के जारी किए जाएंगे जिन्हें हम स्मारक सिक्का कहेंगे। तो यहां से इतने पॉइंट्स आपके हो गए बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अभी हमारा जो ये बच्चे जो फाओ संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है। किसकी शाखा है, संयुक्त राष्ट्र की है बेटा। अब आप एक पॉइंट यहां पर भी देख लो बच्चे, ये जो संयुक्त राष्ट्र है बेटा, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी 1945 को बेटा। अब आप पता है 24 अक्टूबर को अभी बच्चे ये अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। क्लियर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आप सभी को पता है कहां है, न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क कहां है, अमेरिका में है बच्चे। और कौन से नदी पर है, हडसन नदी के किनारे है। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। कौन सी नदी बेटा, हडसन नदी के किनारे है। और इसे बिल्डिंगों वाला बच्चे शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, गगनचुंबी इमारतों वाला शहर भी कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों वाला शहर भी कहते हैं बच्चे। किसको, न्यूयॉर्क को कहते हैं। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है बेटा, ठीक है। और इसी की शाखा फाओ है। फाओ बच्चे, ठीक है, जो फूड और एग्रीकल्चर या कृषि के लिए बच्चे और खाद्य के लिए काम करती है। नोट कर लो सारे बच्चे। सारे बच्चों का हो गया। तो क्यू डोंग्यू बच्चे कौन से संगठन के हैं, हेड हैं, तो आप बोलोगे फाओ। फाओ का फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसकी शाखा है, संयुक्त राष्ट्र की शाखा है। इसने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाया, 75वीं वर्षगांठ मनाया। और बेटा 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का सिक्का, 75 रुपए के सिक्के जारी किए गए। रोम बेटा इटली में है। कौन सी नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे है। अमेरिका में हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आप बोलोगे न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है बेटा। क्लियर हो जाएगा। और आप बताओगे बच्चे संयुक्त राष्ट्र का हेड कौन है, संयुक्त राष्ट्र का हेड कौन है, ये आप बताओगे बच्चे। संयुक्त राष्ट्र का हेड कौन है, ये आप बताओगे। सारे बच्चे बताना, संयुक्त राष्ट्र का हेड कौन है, ये आप बताओगे बच्चे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का हेड कौन है, ये आप बताओगे। अभी बच्चे एक क्वेश्चन और नोट कर लेना बेटा। एक आया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बेटा, ठीक है। ये बच्चे फाओ अलग है, ये अलग है। इसकी स्थापना 1961 है। इसका भी मुख्यालय रोम है, इटली है बेटा। और इसे ही बच्चे 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा बच्चे। और इसने कोरोना काल के दौरान, कौन से काल के दौरान, कोरोना काल के दौरान भुखमरी पर कार्य किया बच्चे। कोरोना काल के दौरान भुखमरी क्षेत्र पर काम किया। तो वर्ल्ड फूड बच्चे प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य प्रोग्राम बच्चे, इसे ही नोबेल शांति से, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को भी बच्चे शामिल किया गया था। हालांकि भारत के सोनू सूद को भी शामिल करना चाहिए बच्चे, लेकिन ऐसा किया नहीं गया था, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फाओ अलग है और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन बच्चे प्रोग्राम अलग है। इसी को 2020 का शांति नोबेल मिलेगा। कोरोना काल में भुखमरी से बच्चे लोगों को बचाने के क्षेत्र में जो कार्य किया, इसीलिए सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सारे बच्चे देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन,
हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्टार्स STARS स्टार्स कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। यह कार्यक्रम किसके वित्तीय सहयोग से शुरू किया जा रहा है बच्चे, ठीक है, यह कार्यक्रम किसके वित्तीय सहयोग से शुरू किया जा रहा है? तो इसका पहले तो फुल फॉर्म होगा, एस से होगा स्ट्रेंथिंग, एस से क्या होगा बेटा, स्ट्रेंथिंग होगा। फिर बच्चे इसमें टी से होगा टीचिंग, ए बच्चे एल से होगा लर्निंग एंड रिजल्ट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। स्ट्रेंथिंग होगा बच्चे, टीचिंग होगा, नोट कर लो बेटा, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है बच्चे, फॉर स्टेट्स। इसका उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। सुधार बेटा, ठीक है, नोट कर लो सारे बच्चे जल्दी से। ठीक है बच्चे, तो स्टार्स नामक प्रोग्राम बेटा कौन सी सरकार ने चलाया है? भारत सरकार ने चलाया है बेटा। इसका उद्देश्य है जो भी सरकारी स्कूल है बच्चे, जो भी सरकारी स्कूल है, इनकी शिक्षा की गुणवत्ता में क्या लाना? सुधार लाना बेटा। इसीलिए स्टार्स नामक प्रोग्राम शुरू किया है। अब स्टार्स प्रोग्राम में बच्चे हमें वित्तीय सहायता कौन दे रहा है? क्योंकि भारत वित्तीय सहायता वाले देश के लिए ही जाना जाता है बच्चे, हर काम के लिए वित्तीय सहायता मांगता रहता है भारत देश। तो यहां पर बच्चे जो यहां पर ऑप्शन होगा बेटा, ये बच्चे IMF की जुड़वा बहन के नाम से मशहूर है, विश्व बैंक बेटा। तो यहां पर हमें सहायता कौन दे रहा है? विश्व बैंक दे रहा है बेटा। विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी बेटा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। ये पॉइंट्स याद रखना। ये सम्मेलन 1944 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक ने बेटा कार्य करना प्रारंभ किया बच्चे 1945 से, कार्य करना प्रारंभ किया 1945 से बेटा। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC है, सारे बच्चों को पता होगा। DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बेटा। डेविड मलपास इसके बच्चे क्या है? तो आप बोलोगे सर इसके हेड है इस समय। डेविड मलपास बच्चे वर्ल्ड बैंक के क्या है? हेड है बेटा, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत एक और व्यक्ति आया था, मैं पढ़ा चुका हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी आया था बच्चे, ठीक है, डेविड मलपास है। और यह एक चीज याद रखना बेटा, जो ये वर्ल्ड बैंक है सर, ये दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है बच्चे, ठीक है, नोट कर लेना सारे बच्चे। तो स्टार्स बच्चे जो प्रोग्राम है विश्व बैंक की आर्थिक मदद से सरकारी स्कूलों के गुणवत्ता को सुधारने के लिए भारत सरकार ने चलाया है प्रोग्राम बेटा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में IMF और विश्व बैंक दोनों आए। ये दोनों बच्चे जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती हैं। अब अगला होगा बच्चे कितने राज्यों में भारत के है बेटा? तो 6 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ है बेटा, 6 राज्यों में बेटा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है बेटा, राजस्थान, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, उड़ीसा। इन 6 राज्यों में स्टार्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है बच्चे। किसकी सहायता से? तो आप बोलोगे सर विश्व बैंक की सहायता से बेटा, ठीक है। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से बच्चे, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है बच्चे ब्रिक्स की बैंक है, ये हमने आपको बता दिया था। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है बेटा, ये भी मैंने बताया SDR जारी करता है। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की प्रमुख है बेटा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो प्रमुख है, एक दिन मैंने लिखाया था, नए आ गए हैं बच्चे, भारत के KB कामत थे, अब
अब चेंज हो गए हैं। 5 वर्षों के लिए बच्चे न्यू डेवलपमेंट बैंक का चेयरमैन होता है। भारत पहला था बच्चे, ठीक है। और संघाई के अंदर न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय है। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय बच्चे वाशिंगटन DC है, ठीक है बेटा। कौन सा DC है? वाशिंगटन DC है। स्टार्स प्रोग्राम बेटा, हाँ एक क्वेश्चन और लिख लेना बेटा, वाशिंगटन DC जो है बेटा वो पोटामैक नदी के किनारे है। आज मैंने 3 नदियां भी बताई बेटा, टाइबर भी बताया, हडसन भी बताया बेटा, और पोटामैक नदी के किनारे बच्चे, ठीक है। कौन सा शहर है? वाशिंगटन। और आपका न्यूयॉर्क शहर कौन से नदी के किनारे है? तो आप बताओगे हडसन बेटा। और रोम किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे टैब नदी के, सॉरी क्या कहते हैं, हडसन हो गया बच्चे, और टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। तो स्टार्स प्रोग्राम बच्चे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रितेश थोड़ा पानी दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, हाल ही में CGI इंडिया ने भारत सरकार के किस मिशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है बेटा, ठीक है। CIG इंडिया बेटा एक IT सेक्टर की परामर्शदाता कंपनी है, मैं भी लिखा देता हूं बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे। स्वच्छ भारत मिशन है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है कि अटल नवाचार मिशन है कि जैविक खेती मिशन है, सारे बच्चे बताएंगे। हाल ही में CGI इंडिया ने भारत सरकार के किस मिशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है बेटा, ठीक है। तो जो CGI है बेटा ये याद रखिएगा सर, एक भारत की कंपनी है और ये परामर्श कंपनी है, IT सेक्टर पर परामर्श देती है बच्चे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। परामर्शदाता बच्चे कंपनी है, ठीक है। और इसी बच्चे ने समझौता किया है, ठीक है। समझौता किससे किया है बच्चे? तो समझौता इन्होंने नीति आयोग से किया है। कौन सी आयोग से बेटा? नीति आयोग से किया है, क्लियर हो जाएगा। और कौन से क्षेत्र में बेटा? तो बच्चे नवाचार के क्षेत्र में इन्होंने समझौता किया है, अटल नवाचार मिशन, अटल नवाचार मिशन। तो आपका आंसर तो समझ में आ गया होगा बेटा, अटल इनोवेशन मिशन हो जाएगा बच्चे। अब ये जो असल अटल इनोवेशन मिशन है बच्चे, ये है जो हमारे बच्चे हैं बच्चे, बच्चों के मन में विज्ञान या अनुसंधान की जिज्ञासा पैदा करना बेटा, जिज्ञासा पैदा करना, यही काम है बच्चे अटल नवाचार मिशन का। ये स्पेशली किसके लिए है बेटा? बच्चों के मन में बच्चे रिसर्च के प्रति और साइंस के प्रति बच्चे अट्रैक्शन बढ़ाना। हम लोग भी लैब में देखो बच्चे, इंटर हाई स्कूल में क्या करते थे, लैब अटेंड करते रहते थे और कुछ ना कुछ कलाकारियां करते रहते थे बेटा, है ना। तो कोई ना कोई बच्चे गैस इधर उधर कर देते थे, तो फिर देखो बच्चे रिएक्शन का एक्शन हो जाता था, है ना। तो यहां पर भी कैसे बच्चे, CGI कंपनी ने बेटा जो एक परामर्शदाता कंपनी IT सेक्टर की, उसने नीति आयोग से समझौता किया है। यानी यहां पर नीति आयोग भी क्वेश्चन बना सकते हो और क्वेश्चन ये भी बना सकते हो अटल नवाचार मिशन। अटल नवाचार मिशन है बच्चों के मन में बच्चे विज्ञान और रिसर्च के प्रति जिज्ञासा पैदा करना बेटा। और इसीलिए बेटा अटल टिकरिंग लैब, मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चे, अटल टिकरिंग लैब, अटल टिकरिंग लैब, अटल टिकरिंग लैब बच्चे जो होगा इसको बनाया जाएगा। इसको बनाना बच्चे कौन से स्कूल के बच्चों के लिए? सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बेटा,
सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है बच्चे, एक पॉइंट ये याद रखना, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है बेटा, ठीक है, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए पॉइंट याद रखना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चे अटल इनोवेशन मिशन, जो बच्चों के मन में जिज्ञासा बच्चे पैदा करना है विज्ञान के प्रति, इसीलिए सरकारी स्कूलों में बच्चे उसको बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करेगी। इस मिशन ने समझौता किया है CGI के तहत बेटा, जो एक IT सेक्टर में परामर्शदाता कंपनी है, और इसको बच्चे शुरुआत किया, ये PCS में भी आया क्वेश्चन था बेटा, नीति आयोग ने इसको शुरुआत किया था बच्चे। कौन सी आयोग ने बेटा? नीति आयोग ने किया था। क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर एक दो क्वेश्चन और देख लो सर। कई बार बताइए, जो हमारी नीति आयोग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बच्चे, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था, इसने कार्य करना बच्चे 1 जनवरी से प्रारंभ किया 2015 से, स्थान ग्रहण किया बच्चे इसने योजना आयोग का। योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को बंद कर दिया गया, 15 अगस्त 2014 को बंद कर दिया गया। स्थान ले लिया नीति आयोग ने बेटा। इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो 1950 में। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो PM होता है, और जो उपाध्यक्ष हैं इस समय बेटा वो राजीव कुमार है, सारे बच्चों को पता है। और जो CEO है बेटा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अमिताभ कांत है बच्चे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बच्चे अमिताभ कांत है। क्लियर हो जाएगा। और जो इसका अध्यक्ष होगा बेटा वो पदेन होगा बच्चे, तो प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम है नरेंद्र मोदी बच्चे। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी नाम था बेटा, ठीक है, नरेंद्र मोदी। और पहले उपाध्यक्ष का नाम था अरविंद पनगड़िया बेटा। और सिंधु श्री खुल्लर बेटा नीति आयोग के पहले CEO थे। ये दूसरे हैं मिस्टर अमिताभ कांत, और दूसरे उपाध्यक्ष हैं बच्चे मिस्टर राजीव कुमार। पहले कौन था? अरविंद पनगड़िया थे, और बच्चे CEO थे सिंधु श्री खुल्लर। देख लेना एक बार, है ना बच्चे। और वर्तमान में ये सारे लोग हैं। एक राजीव कुमार बच्चे चुनाव आयुक्त भी हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये नीति आयोग था बच्चे, जिसके बारे में हमने बता दिया। CIG ने अटल इनोवेशन में बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए साइंस के प्रति लैब बच्चे टैकरिंग की स्थापना की योजना बनाई है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन एक और है बेटा, यहां पर देख लेना बच्चे, स्वच्छ भारत मिशन, ये इंपॉर्टेंट है सर। एक क्वेश्चन बढ़ा लो, अगर हम स्वच्छ मिशन भारत की बात करें, ठीक है, तो ये चलाया गया था 2 अक्टूबर बच्चे 2014 में, और ये पूरा हो गया बच्चे मिशन 2020 में, ठीक है। कितने में बच्चे? 2020 में ये मिशन पूरा हो गया है 2 अक्टूबर को बेटा। और इसको जब समाप्त किया गया तो कहा गया कि भारत बच्चे खुले में शौच से बच्चे मुक्त हो गया है। और इसकी घोषणा किया गया था बच्चे गुजरात में। कहाँ? गुजरात में बच्चे, साबरमती का नाम सुना होगा बच्चों ने, साबरमती से किया गया था गुजरात को मुक्त बच्चे, सॉरी, भारत को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया था बच्चे साबरमती तट से। और इसके लिए सर शौचालय दिया गया था प्रत्येक गांव में, बच्चे ने देखा होगा। शौचालय के लिए 12,000 रुपए भारत सरकार हेल्प भी दे रही थी, ताकि अपने देश को खुले में शौच से क्या कर दिया जाए? मुक्त कर दिया जाए। यही स्वच्छ मिशन भारत का अभियान था बेटा, ठीक है। तो 14 से लेकर 20 तक चला था बच्चे, ठीक है। और जैविक खेती मैंने आपको बताया था, भारत देश का पहला बच्चे कार्बनिक या ऑर्गेनिक स्टेट है। उसका नाम है बच्चे क्या? आप बोलोगे सिक्किम है बेटा। हर घर जल परियोजना बेटा, ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना था। कौन सा बना था? गोवा बना था बच्चे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर देखिए बच्चे।
चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर कह रहा है कि बच्चे हाल ही में जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया। वर्तमान में प्रस्तावित इस सुरंग की लंबाई कितने किलोमीटर है बच्चे? इस सुरंग की लंबाई बेटा, जिसका नाम जोजिला है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चे? जोजिला है। कोई बच्चा बताएगा जल्दी से? पहली चीज तो जोजिला सुरंग जो है बेटा, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी बेटा, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करेगी बेटा, यानी कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करेगी बच्चे, ठीक है। और बच्चे इसकी लंबाई पूछा गया है। अगर पूछा जाए ये सुरंग कौन से नेशनल हाईवे पर बन रहा है, तो नेशनल हाईवे फर्स्ट पर बन रहा है बच्चे, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है बच्चे वो 14.15 किलोमीटर है। कितनी है बच्चे? 14.15 किलोमीटर है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे, यानी कि जोजिला की जो लंबाई है सुरंग की बेटा वो है 14.15 किलोमीटर है बेटा। और इसका जो टोटल खर्च आएगा बच्चे 6,800 करोड़ रुपया लगभग खर्च होगा बच्चे। इस जोजिला सुरंग की अगर हम परिकल्पना की बात करें बच्चे कि इसे बनाने की परिकल्पना कब देखी गई थी, तो 2006 में सोची गई थी बेटा, और इसे मंजूरी प्रदान किया गया बेटा 2020 में प्रदान किया गया है, ठीक है बेटा। और इसकी घोषणा किया है परिवहन मंत्री बच्चे, जहाज रानी परिवहन मंत्री जो है भारत के, उनका नाम है नितिन गडकरी ने बेटा इसकी घोषणा की है। कौन सी गडकरी ने? नितिन गडकरी ने बच्चे। विस्फोट करके, क्योंकि सुरंग में पहाड़ों को तोड़ना होता है, तो विस्फोट करके इन्होंने इस सुरंग की घोषणा की है बच्चे, ठीक है। नोट कर लो सारे बच्चे जल्दी से। लगभग 6,809 करोड़ रुपए देख लेना, मेरे ख्याल होता होगा बच्चे, ठीक है। परिकल्पना 2006 में देखी गई थी, 14 साल लग गया बच्चे, ठीक है। और 2020 में इसे मंजूरी मिली बेटा। नितिन गडकरी ने लद्दाख में और कश्मीर में जाकर बच्चे इस पे विस्फोट किया है और मंजूरी प्रदान की है बेटा। NH फर्स्ट पर है, लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर बेटा, ठीक है, 14.15 किलोमीटर। हाँ, और बच्चे इसकी जो ऊंचाई होगी वो लगभग 3,000 मीटर ऊंचाई पर होगा बेटा, 3,000 मीटर ऊंचे होगा बेटा ये जोजिला सुरंग, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 14.15 किलोमीटर। दो क्वेश्चन और देख लो यहां पर। एक रोहतांग सुरंग भी है बच्चे इस एरिया में, मैं बता देता हूं बच्चे। एक याद रखना बच्चे, जब हम बेटा हिमाचल प्रदेश, नाम सुना होगा, मैंने रोहतांग दर्रा पढ़ाया था, हिमाचल प्रदेश के मनाली से बच्चे जब आप लेह जाने लगेंगे, मनाली से जब आप लेह जाने लगेंगे तो यहां पर एक और सुरंग पड़ता है बच्चे, जिसका नाम रोहतांग सुरंग होगा। कौन सा सुरंग होगा बेटा? रोहतांग सुरंग होगा। क्लियर हो जाएगा। और फिर बच्चे इन्हीं दोनों के बीच से एक रास्ता घूमा होता है बच्चे, जिसका नाम है दारचा। वहीं पर है बच्चे दारचा। दारचा से हम लोग बेटा जाएंगे पद्मा, पद्मा से हम लोग पहुंचेंगे नींबू बच्चे। क्लियर हो जाएगा, नींबू पहुंचेंगे। यहां पर भी एक सुरंग बनाई गई है बच्चे, जिस सुरंग का नाम रखा गया है सिकुला सुरंग बेटा, सिकुला सुरंग नाम है, ठीक है। तो ये तीन सुरंग याद रखो बच्चे। जब हम मनाली से लेह जाएंगे तो रोहतांग सुरंग से बेटा, और यही बीच में ही बच्चे एक रास्ता कट जाता है, दारचा से ही घूमता है फिर पद्मा। तो दारचा और पद्मा बच्चे, फिर आपको ये पता है लद्दाख वाले क्षेत्र में, नींबू वाले क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर सिकुला सुरंग पड़ती है बेटा। कौन सी सुरंग? सिकुला। तो जोजिला सुरंग बेटा किसको किसको जोड़ती है? श्रीनगर को लेह से। सिकुला जो है बेटा ये दारचा को पद्मा से जोड़ता है, पद्मा से नींबू निकल जाते हैं, और मनाली को लेह से जोड़ने वाले सुरंग का नाम है रोहतांग सुरंग। क्या नाम है? रोहतांग सुरंग है बच्चे, ठीक है। ये पॉइंट्स बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 पॉइंट्स याद रखिएगा यहां पर बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर देखिएगा। हाल ही में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, कोरोना ने सबको बच्चे हाथ धुलना सिखा दिया। जो इंसान बच्चे 70 साल में नहीं नहाया था उसने कोरोना काल में कई बार हाथ धुला बेटा, है ना। तो ये बातचीत याद रखना, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया है। कोई बच्चा बताएगा? विश्व लेवल पर यह मनाया जाता है बच्चे। कोई बच्चा बताएगा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बच्चे, ठीक है। जो कभी नहीं हाथ धोते थे बेचारे, कोरोना काल में कोविड-19 के दौरान 10-10, 20-20 बार हाथ धुल रहे थे बेचारे, मारे डर के कि कहीं ऐसा ना हो कोरोना हो जाए और सीधा यमराज के दर्शन हो जाए, है ना बेटा। तो सबसे पहले चीज होगा बच्चे, इस दिवस की शुरुआत किसने किया? तो याद रखिएगा स्वीडन ने किया था बेटा। और कब किया था बच्चे? इसको 2008 में, कि प्रत्येक 15 अक्टूबर को बच्चे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाएगा बच्चे, यानी हाथ धुलने वाला दिवस मनाया जाएगा, ठीक है बेटा। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो आप बोलोगे सर स्वीडन ने किया था बच्चे। उद्देश्य क्या था इस दिवस का? उद्देश्य था बच्चे साबुन से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना। साबुन से क्या धोना? हाथ धोना बेटा। इस दिवस का उद्देश्य था, स्वीडन ने शुरू किया था, 15 अक्टूबर 2008 से शुरू हुआ था बच्चे। हालांकि ये सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बनी बेटा कोरोना काल में बनी बच्चे, ठीक है। और आप लोग देख ही रहे हो, नहाए ना नहाए आदमी हाथ तो जरूर जुलता था बच्चे, ठीक है। तो 2020 का बच्चे जो ये मनाया गया, 15 अक्टूबर 2020 को जो बच्चे दिवस मनाया गया, उसकी जो थीम रखी गई थी बच्चे, ये थीम थी सभी के लिए स्वच्छ हाथ। सभी के लिए बच्चे क्या? स्वच्छ हाथ बच्चे रखना था, ठीक है। सभी के लिए बच्चे स्वच्छ हाथ। हैंड हाइजीन फॉर ऑल बेटा, हैंड हाइजीन फॉर ऑल बेटा, सभी के लिए स्वच्छ हाथ बच्चे, ठीक है। हाथ हाथ मिलाओ ताकि बच्चे ना कोरोना ना फैले, ठीक है। यही बच्चे था, ठीक है। तो उद्देश्य क्या था बेटा? साबुन से हाथ धोना। स्वीडन ने इसकी शुरुआत की 15 अक्टूबर को 2008 में इसकी घोषणा हुई। और 2020 का जो थीम था बेटा, वो सभी के लिए स्वच्छ हाथ थी बेटा, ठीक है। 2019 का ये थीम था बेटा। अब आप लोग बताएंगे, कोई बच्चा बताएगा कि हाथ की गंदगी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? कोई बच्चा बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में देखो, हाथ, नाखून, नेल्स वगैरह सब चेक होता था कि बच्चे स्वच्छ हाथ है कि नहीं है। कोई बच्चा बताएगा कि कौन सा रोग हो जाता है बच्चों में बेटा हाथ की गंदगी से? बच्चों में एक बच्चे डिजीज हो जाता है, रोग हो जाता है हाथ की गंदगी से। आपने एक नाम सुना होगा बच्चे, इसका नाम हो जाता है डायरिया। डायरिया बच्चे कौन से वायरस से होता है? रोटा वायरस से। कौन से वायरस से? रोटा वायरस से। रोटी दबा के खा लिया और बच्चे डायरिया हो गया। और डायरिया में बच्चों में क्या होता था? लूज मोशन होता था बच्चे। कौन सा मोशन होता था? लूज मोशन होता था। पेट चलना प्रारंभ हो जाता था बच्चे। और इसका कारण था एक वायरस बेटा, ठीक है। सभी लोगों का चला होगा। यहां पर डायरिया नामक रोग है बच्चे। ये हाथ की गंदगी से बच्चे वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता था बेटा, ठीक है।
है। याद रखना बच्चे, डायरिया जो होता है वो बच्चों में सबसे घातक बीमारी होती है बेटा, क्योंकि बच्चे जान ही रहे हो बच्चे, उनकी इम्यून पावर बहुत कमजोर होती है। जब वो छोटे बच्चे रहते तो ये रोग हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 2008 से स्वीडन ने इसकी शुरुआत की। 2020 का जो बच्चे थीम था सभी के लिए स्वच्छ हाथ, और हाथों की गंदगी से जब दबा के रोटी लोग खाएगा तो बच्चे याद रखिएगा एक रोग हो जाता है डायरिया। डायरिया में लूज मोशन होता है, और लूज मोशन से ही बच्चे इसे हम अतिसार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अतिसार से ही एक सम्राट की मृत्यु हुई थी जिसे हम मुगल सम्राट अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मुगल सम्राट अकबर की जो डेथ हुई थी बेटा वो अतिसार से हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और बच्चे दिल्ली के पुस्तकालय में सीढ़ियों के गिरने से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इनके पिता का नाम था हुमायूं। क्या नाम था बेटा? हुमायूं की मृत्यु बच्चे दिल्ली पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। इनकी मृत्यु बच्चे अतिसार से हो गई। लूज मोशन से इनकी मृत्यु हुई थी। लूज मोशन में बच्चे डायरिया होता है। सबसे ज्यादा डायरिया खतरनाक होता है बच्चों के लिए। कौन से वायरस से होता है? तो आपका रिजल्ट होगा रोटा वायरस से होता है बच्चे। ठीक है, अभी बच्चे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि उड़ीसा ने बेटा मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया था बेटा। उड़ीसा ने मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें क्या था बेटा? 20 सेकंड तक हाथ धोना। 20 सेकंड तक क्या धोना? हाथ धोना बेटा। यही प्रोग्राम था मो जीवन का, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुरू किया था। नवीन पटनायक ने बच्चे। ठीक है, 20 सेकंड तक क्या धुलना? हाथ धुलना। इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? एक बार कमेंट्स कर दो सारे लोग, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना बच्चे, क्योंकि अगर लाइक शेयर नहीं करोगे तो फिर मत करना। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। छह नंबर देखिएगा बच्चे। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है जो हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में है? अभी बेटा किलिमंजारो में आग लग गई है। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बच्चे आग लगी थी। 50 करोड़ से ज्यादा जानवर वहां मर गए थे। सारे बच्चों को पता है। कंगारू लगभग आंध बच्चे ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो गए। कंगारू का देश या स्किन कैंसर वाला देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब आप बताओगे बेटा किलिमंजारो किस देश में है, किस महाद्वीप में है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। जहां पर आग लग गई है बच्चे। ठीक है, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो सबसे पहले तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है बेटा। कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है बेटा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये पॉइंट्स आप याद रखो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व के टॉप 7 सर्वोच्च चोटियों में है बच्चे। अब याद रखना किलिमंजारो, यहां पर ऑप्शन है तंजानिया, मोरक्को, इथोपिया, कांगो बेटा। और इसकी ऊंचाई देख लेना बच्चे, 5895 मीटर है किलिमंजारो की ऊंचाई बेटा। ठीक है, और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है बेटा, निष्क्रिय है। कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत है। ये भी पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे। यहां पर आग लग गई है बच्चे, तो आपको पता चल गया कि किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है बेटा सागरमाथा, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये नेपाल में है, जिसे हम बर्फ की देवी भी कहते हैं बेटा। ठीक है, अब आप याद रखो सर ये तंजानिया में है। कहां पर है बेटा? तंजानिया में है। ये पॉइंट याद रखना सर, तंजानिया में है किलिमंजारो, जहां पर आग लगने के कारण हाईलाइटेड है बेटा। ठीक है, आग लगने के कारण बच्चे हाईलाइटेड है। दोदोमा यहां का बच्चे राजधानी है।
दोदोमा यहाँ का क्या है, राजधानी है बच्चे। और तंजानिया बेटा क्लेव के लिए यानी लौंग के लिए प्रसिद्ध है बच्चे। कौन सी चीज के लिए, क्लोव के लिए बेटा। और लौंग का नाम सुना होगा सारे बच्चे, इसके लिए प्रसिद्ध है बेटा। और यहां पर सर कौन दो चोटियां हैं, पेम्बा और जंजीवर बेटा। पेम्बा और जंजीवर जो है बेटा, ये दो ऐसे बच्चे पर्वत है, आइलैंड है, इसको मैं लिख देता हूं। ये दो ऐसे आइलैंड है बच्चे जो लौंग के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां पर जाओगे तो लौंग की खुशबू आएगी बच्चे, ठीक है। लौंग की फूल का नाम सुना होगा बच्चे, फूल से प्राप्त होता है लौंग हमें, ठीक है। तो बच्चे पेम्बा जंजीवर आइलैंड कहाँ है, तंजानिया में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, लौंग के लिए। तंजानिया में ही एक ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो, वो बच्चे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। यहां पर अभी कुछ दिन पहले क्या लग गई, आग लग गई है बच्चे, इसलिए ये प्रसिद्ध हो गया है। दोदोमा यहां का क्या है बच्चे, तो आप बोलोगे दोदोमा यहां की राजधानी है बच्चे, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है बच्चे माउंट एवरेस्ट बेटा, ठीक है, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है बच्चे। और बर्फ की देवी भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चे। चलो ये वाला पॉइंट्स याद रहेगा। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखना, पेम्बा जंजीवर लौंग के लिए आइलैंड है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन, सुजल ड्रिंक फॉर टैब मिशन, टैब मिशन की शुरुआत की है बच्चे, ठीक है, योजना शुरू किया है बेटा गोवा। अभी गोवा में लिखाया था ना बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र में हर घर जल 2024 तक पहुंचा देंगे बेटा, ठीक है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पानी पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन जाएगा। लेकिन बच्चे यहां पर सुजल की बात है बेटा, तो सुजल योजना बच्चे जो है ये ग्रामीण नहीं शहरी क्षेत्र के लिए है बच्चे। कौन से क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। हर घर जल योजना गोवा में ग्रामीण क्षेत्र के लिए था बच्चे। इस योजना से यहां के लोगों को लाभ मिलेगा, लगभग 15 लाख लोगों को बच्चे। कितने लाख लोगों को, 15 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। लागत है बच्चे इस योजना पर जो खर्च आएगा अप्रॉक्स 1300 करोड़ खर्च आएगा। और इसकी शुरुआत किया है सीएम नवीन पटनायक ने बेटा, सीएम नवीन पटनायक ने। और आपको पता है सीएम नवीन पटनायक हैं कौन से राज्य के, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं बेटा। तो उड़ीसा ने शहरी क्षेत्र में बेटा, हाँ एक चीज और बच्चे, शहर के जितने भी नल हैं बेटा, नल में गुणवत्ता युक्त पानी बच्चे, गुणवत्ता युक्त पानी बेटा 2022 तक, कौन से तक बेटा, 2022 तक इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाएगा। और अगर ये कार्यक्रम पूरा हो जाता है बच्चे तो ऐसा करने वाला भारत का ये पहला राज्य बनेगा। भारत का चौथा राज्य बनेगा बेटा, पहला राज्य बन जाएगा। ये पॉइंट्स याद रखना। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें बेटा, तो ग्रामीण में हमने गोवा बताया था, ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बना था। शहरी क्षेत्र में हर घर के नल तक सुव्यवस्थित तरीके से बच्चे गुणवत्ता युक्त पानी, प्योर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है नवीन पटनायक ने। 1300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 2022 तक ये कार्यक्रम वो पूरा करेंगे। नाम है सुजल ड्रिंक फॉर टैब मिशन बेटा, जो उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। कौन से राज्य में बेटा, उड़ीसा राज्य में बच्चे, ठीक है। कितने लाख लोगों को बच्चे, तो आप बोलोगे 15 लाख लोगों की, यानी कि 100% बच्चे शहरी क्षेत्र में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। और यहां पर 100% ग्रामीण क्षेत्र में था बच्चे, ठीक है। तो ग्रामीण वाला भी याद रखना गोवा, और बच्चे सुजल याद रखना उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, ये शहरी क्षेत्र के लिए है बच्चे, ठीक है। कौन से क्षेत्र के लिए है सर, शहरी क्षेत्र के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैब मिशन बेटा, ठीक है। अगर ऐसा लक्ष्य पूरा हो जाता है 22 तक, तो
तो ऐसा करने वाला ये भारत का चौथा राज्य बन जाएगा, पहला राज्य बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुन लो बेटा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, सबको पता है बच्चे, और भुवनेश्वर भारत का पहला स्मार्ट सिटी था। ठीक है बच्चे, यहीं पर आपको पता है बच्चे कोणार्क सूर्य मंदिर है, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। यहीं पर बच्चे जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की मंदिर है बच्चे। बलराम योजना यहीं पर चलाई गई थी। कौन सी योजना बेटा? बलराम योजना। ये भूमिहीन किसानों के लिए चलाई गई थी। मो योजना अभी मैंने बताया था, 20 सेकंड तक हाथ धुलना था बेटा। 20 सेकंड कर क्या धुलना था बच्चे? हाथ धुलना था बेटा। गरिमा योजना भी चलाई गई थी। गरिमा योजना स्वच्छता से बच्चे संबंधित योजना है, ये नोट करिए जल्दी जल्दी बेटा। स्वच्छता योजना से था। बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए योजना चलाई गई थी बेटा। कोणार्क सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं बच्चे। ठीक है, अब यहीं पर अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। जो उड़ीसा है बेटा, उड़ीसा का नया नाम तो ओडिशा हो गया, सारे बच्चों को पता है। और बच्चे इसका प्राचीन नाम था कलिंग। क्या नाम था? कलिंग। और कलिंग के ही कारण बच्चे यहाँ पर एक स्टेडियम बड़ा मशहूर है, कलिंगा स्टेडियम बेटा उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप का नया नाम हो चुका है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बेटा। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। पता होगा सबको कि आंध्र प्रदेश में है चिल्का झील। सारे बच्चे बताओ कहाँ पर है? अभी कल ही मैंने आपको बताया था बच्चे कि भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में बेटा। ठीक है, फिर है विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध है बेटा ये। ठीक है, लंबा बांध है बच्चे। वैसे तो इसकी 4800 मीटर लंबाई है बेटा, लेकिन इसके साथ बेटा 10.5 और एक 11.5 किलोमीटर का 2 सपोर्टिंग बांध है, तो ये 26 किलोमीटर का करीब बांध हो जाता है बच्चे। लगभग 26 किलोमीटर का बांध हो जाता है। हालांकि इसके मेजर की बच्चे है 4800 मीटर। कौन से नदी पर है? महानदी बच्चे, एक डेल्टाई है, और महानदी को ही उड़ीसा का बच्चे सैरो कहा जाता है, यानी शोक नदी के नाम से मशहूर थी बेटा। ठीक है, शोक नदी के नाम से मशहूर थी। ठीक है, तो कलिंगा योजना, गरिमा योजना, बलराम योजना, मो योजना बच्चे, और अभी सुजल योजना का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेटा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। भितरकनिका, सिमलीपाल, यहां पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। व्हीलर द्वीप जिसका नया नाम बेटा एपीजे अब्दुल कलाम हो चुका है। ठीक है, चलो ये भी आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और भारत का पहला स्मार्ट सिटी भी था बच्चे भुवनेश्वर। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कब बनाएंगे ये नहीं पता है, लेकिन घोषणा जरूर हो गई है बच्चे। ठीक है, शिलांग 100वां स्मार्ट सिटी था मेघालय का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइक्लिंग। शिप का मतलब होता है जो हमारा पानी का बच्चे लड़ाकू विध्वंस बच्चे बेड़ा होता है, जिसे हम जहाज भी कहते हैं बेटा, उसी को हम कहते हैं ना शिप। ठीक है, शिप रिसाइक्लिंग किस राज्य में अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी, किस राज्य में बच्चे, ये आपका बताना है। ठीक है, और हाल ही में नौवहन महानिदेशक ने इसकी अधिसूचना को जारी किया है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले यार हमारे यहाँ नौवहन महानिदेशालय था। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी।
इसका हेडक्वार्टर मुंबई था और इसके वर्तमान हेड हैं बच्चे अमिताभ कुमार। कौन है बेटा? अमिताभ कुमार है। पहले ये पॉइंट्स नोट करो फिर बताते हैं। नौवाहन महानिदेशालय था बेटा 1949 में था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर था। अमिताभ कुमार इसके प्रमुख थे बेटा, अमिताभ कुमार इसके प्रमुख थे। अब इस बच्चे महानिदेशालय को भारत में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब इसके स्थान पर ही बच्चे, अब इसके स्थान पर ही बेटा एक नया नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग स्थापित की जाएगी बच्चे, ठीक है। अब इसी के स्थान पर रिसाइकिल, जैसे बेटा योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो याद रखना ये पहले था, अब इसको स्थापित किया जाएगा बच्चे, ठीक है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग। अब देखो ध्यान से देखो, अभी कुछ दिन पहले बच्चे एक शिप था जिसका नाम विराट था। क्या नाम था बेटा? विराट था। और विराट को बच्चे तोड़ा फोड़ा गया, विराट को बच्चे तोड़ दिया गया, ठीक है। जब ये तोड़ा गया बेटा, तो जब विराट को तोड़ा गया तो इसका जो विराट का लोहा था बेटा, ये लोहा कौन लेगा? श्री राम ग्रुप लेगा। लोहा कौन लेगा बेटा? श्री राम ग्रुप लेगा। तो बच्चे आपको पता है कि ये जो रिसाइकलिंग बेटा है, इसके बाद फिर से पुनः इस लोहे का प्रयोग करके हम जहाजों का निर्माण करेंगे। इसीलिए बेटा एक जगह है बच्चे गुजरात में, ये तोड़ने फोड़ने का काम बच्चे जो होता है अलंग में होता है। कहां बेटा? अलंग। अलग मत लिखना, अलंग लिखना बेटा। अलंग एक स्थान है गुजरात में बच्चे। कहां है? गुजरात में है। यहीं पर बच्चे विश्व का, यहीं पर बेटा विश्व का सबसे बड़ा बच्चे शिप रिसाइकलिंग स्थल है। यही विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग स्थान है बच्चे। यहां पर सबसे ज्यादा बेटा जहाजों को तोड़ा फोड़ा जाता है अलंग नामक स्थान पर। तो यहीं पर अब ये नेशनल अथॉरिटी स्थापित की जाएगी, जो पहले नौवाहन महानिदेशालय के नाम से मशहूर था बेटा, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग स्थल है बेटा। विराट जहाज को तोड़ा गया है, इस जहाज का जो लोहा लेगा वो श्री राम ग्रुप लेगा बेटा। और याद रखिएगा कहां पर तोड़ा गया है? तो अलंग नामक स्थान पर तोड़ा गया है। यही विश्व का सबसे बड़ा है बच्चे, ठीक है। और ये जो अथॉरिटी है बेटा, अब इस अथॉरिटी की स्थापना की जानी है। क्या की जानी है? तो इसकी स्थापना बच्चे गांधीनगर में होगा। स्थापना कहां होगा? गांधीनगर में होगा। और गांधीनगर कहां है? सारे बच्चों को पता है गुजरात में है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा बच्चे। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो यहां से क्वेश्चन निकालो पहले बच्चे। नौवाहन महानिदेशालय पहले कार्य करता था 1949 में बंबई, अमिताभ कुमार ने, ठीक है बेटा। अब जो नया अथॉरिटी स्थापित होगा वो गांधीनगर गुजरात में होगा। गुजरात में ही बच्चे एक अलंग नामक स्थान है, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग शिप रिसाइकलिंग है बच्चे, जहां जहाजों को तोड़ा फोड़ा जाता है। विराट को तोड़ा गया है और इसका जो विराट का लोहा होगा ये कौन सा ग्रुप लेगा? श्री राम ग्रुप लेगा। कौन सा ग्रुप लेगा? श्री राम ग्रुप लेगा बेटा। अब एक क्वेश्चन और देख लो बस। ठीक है बच्चे, अब एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। शिप रिसाइकलिंग एक्ट, शिप रिसाइकलिंग एक्ट भारत में कब बनाया गया? तो 2019 में बनाया गया। इसी के तहत बच्चे इस अथॉरिटी की स्थापना होगी। इसी के तहत बेटा उस अथॉरिटी की क्या होगी? स्थापना होगी, ठीक है बच्चे, जो गांधीनगर में स्थापित की जाएगी। गांधीनगर गुजरात। अलंग मत भूलना, विश्व का सबसे बड़ा बच्चे शिप रिसाइकलिंग है बेटा, ठीक है। चलो, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भानु अथैया नाम सारे लोग जानते हो, फीमेल थी, भारत की पहली ऑस्कर विजेता, भानु अथैया। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ऑस्कर विजेता भानु अथैया का निधन हो गया, किस श्रेणी में उन्हें ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था बच्चे, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, इनकी 91 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है बच्चे। इनको ब्रेन ट्यूमर था, यानी मस्तिष्क कैंसर था बच्चे, मस्तिष्क कैंसर था इनको, और ये सोई तो सोती ही रह गई बच्चे, जिससे भानु अथैया की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है बच्चे। ब्रेन ट्यूमर था इनको, और इन्होंने अपना कैरियर जो है बच्चे वो शुरुआत किया था बेटा सीआईडी देवानंद की मूवी थी बच्चे, इसमें इन्होंने बच्चे ड्रेस डिजाइन किया था। क्या किया था बेटा, ड्रेस डिजाइन किया था बच्चे, इसमें भी किया था। उसके बाद बच्चे याद रखना, एक बहुत मशहूर मूवी आई थी जिसका नाम गांधी था बेटा, और गांधी 1982 में बच्चे लॉन्च हुई थी, और ये ब्रिटेन के बच्चे एक थे जिनका नाम था रिचर्ड एटनबरो बेटा। निदेशक कौन था इसका, रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो जो थे बेटा, ये निदेशक थे गांधी मूवी के। इसी में इन्होंने बच्चे ड्रेस डिजाइन किया था, और इसी ड्रेस डिजाइन के लिए इन्हें 1983 में बच्चे ऑस्कर से सम्मानित किया गया था, और ऑस्कर पाने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई थी बच्चे, या पहला व्यक्ति ही बन गया था, जिनका नाम भानु अथैया थे। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सीआईडी से किया था बच्चे। 1956 के करीब इन्होंने अपना ड्रेस डिजाइनिंग, और ड्रेस डिजाइन को हम कहते हैं बेटा कॉस्ट्यूम डिजाइन। क्या कहते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ही इन्हें 1983 में ऑस्कर बच्चे एकेडमी ने ऑस्कर पुरस्कार दिया था गांधी मूवी के लिए। हालांकि इन्होंने सीआईडी एक भारतीय मूवी थी, इसमें भी ड्रेस डिजाइन किया था इन्होंने बच्चे, ठीक है। तो ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया ब्रेन ट्यूमर से। ये 91 वर्ष की थी बच्चे, कितने वर्ष की थी, 91 वर्ष की थी। हालांकि गांधी मूवी के लिए बच्चे इंदिरा गांधी ने भी सहयोग दिया था रिचर्ड एटनबरो को, और भारतीय कोष से कुछ पैसा दिया गया था बच्चे, ठीक है। और एक चीज देखे बेटा, पॉलिटिकल व्यू ना देखा जाए तो गांधी का जो पर्यावरण वाला सिद्धांत था और ग्रामीण सिद्धांत था बेटा, ये दुनिया का सबसे यूनिक सिद्धांत था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर बच्चे याद रखिएगा, और बराक ओबामा बच्चे गांधी जी को बहुत मानते हैं। एक बात याद रखिएगा, उनके ऑफिस में, उनके कमरे में बेटा हर जगह गांधी की फोटो लगी होती है। कुछ ऐसी नीतियां थी बच्चे जिनको वो बहुत ही पसंद करते हैं, और उन नीतियों के आधार पर उन्होंने अमेरिका में काम भी किया था बच्चे, जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बेटा, ठीक है। तो ड्रेस डिजाइन के लिए बच्चे किसको मिला था, भानु अथैया को मिला था बच्चे, ठीक है। और हाँ सर, एक दो मूवी का और याद रखना बच्चे, एक मूवी का नाम है लगान और एक मूवी का नाम है स्वदेश। तो सीआईडी मैंने पहले ही बता दिया, ये तीनों भारतीय मूवी थी, इसमें भी बच्चे उन्होंने ड्रेस डिजाइन किया था, इसमें भी उन्होंने। और ऑस्कर जाने वाली ये पहली भारतीय मूवी थी बच्ची, ये आपको पता ही होगा, जिसका नाम क्या था, लगान। लगान के निदेशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बच्चे, एक्ट्रेस नहीं बेटा, है ना, एक्टर आमिर खान थे। सारे बच्चों को पता है, ठीक है, सारे बच्चों को पता है, ठीक है। तो चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। और हाँ सर, व्यक्तिगत तौर पर भारत देश में बच्चे ऑस्कर लाने वाले आपको पता है म्यूजिक कंपोजिंग के लिए मिला था, जिनका नाम था AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान बेटा। इनका एक बच्ची मूवी आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, ये बंबई के बच्चे और एशिया और विश्व के सबसे बड़े स्लम एरिया पर बनाई गई थी, जिसका नाम धारावी था बेटा। और उसी में गाना को कंपोज किया था जय हो। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर भारत में ऑस्कर लाने वाले बेटा पहले व्यक्ति बन गए थे, जिनका नाम क्या था, उनका नाम था AR रहमान। क्या नाम था बेटा, AR रहमान। स्लम डॉग मिलेनियर में बच्चे म्यूजिक कंपोजिंग के लिए उन्हें मिला था, ठीक है बच्चे, कंपोज करने के लिए। और आपको पता है भानु अथैया का बच्चे जन्म हुआ था
था महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, और कोल्हापुर की चप्पल बहुत प्रसिद्ध है, ये आप सभी लोग जानते हो बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाल ही में कौन आईपीएल की एक ही टीम से 200 मैच खेलने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बना बेटा? आईपीएल चल रहा है संयुक्त अरब अमीरात में बेटा, कितने मैच? 100 ही मैच खेला है, लेकिन एक ही टीम से बेटा, संयुक्त बच्चे एक ही टीम से 200 मैच खेलने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बना? तो अब पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, और दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली, चौथा ऑप्शन है दिनेश कार्तिक। तो मुझे लगता है यहां पर जो इसका ऑप्शन सही होगा बच्चे, एक ही टीम से, और उस टीम का नाम है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से खेला है बेटा विराट कोहली ने। महेंद्र सिंह धोनी बच्चे 2 साल किसी अन्य टीम से भी खेल चुके हैं, जब चेन्नई पर बैन लग गया था। तो विराट कोहली बच्चे सही हो जाएंगे। विराट कोहली बच्चे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में ही रह गए हैं, और अभी तक इस टीम ने कोई भी आईपीएल मैच नहीं जीता है। हालांकि T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय भी हैं बेटा। चौथे भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं बच्चे। और याद रखना बच्चे, पहले भारतीय हैं। अगर ओवरऑल पूरे विश्व का पूछ लिया जाए बच्चे, तो विश्व में क्रिस गेल थे बेटा, देख लेना एक बार बच्चे, क्रिस गेल थे बच्चे T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला, और T20 में बच्चे सर्वाधिक 9000 रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी था विराट कोहली बच्चे। और विराट कोहली ही बच्चे आरसीबी के लिए खेलते हैं। ये 200 मैच आरसीबी के लिए खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने, विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए बच्चे, जिनका नाम था विराट कोहली। क्या नाम था बेटा? विराट कोहली नाम था, ठीक है। तो ये आज आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिया। सुजल योजना भी याद रखना बेटा, T20 का भी याद रखना बच्चे, भानु अथैया भी है, AR रहमान भी मैंने बता दिया, किलिमंजारो भी मैंने बता दिया। तो चलो आज के लिए इतना ही है। सभी बच्चों को एक साथ गुड नाइट बेटा, बाय बाय, टेक केयर बच्चे, और सभी लोगों को स्वीट ड्रीम बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चे, गुड नाइट। सभी बच्चों को गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चे।